सर कैसे हैं आज के डेली बिग डेटा? लाइफ हाई से निफ्टी 8% नीचे है तो बैंक निफ्टी 0.9% नीचे, थोड़ा सा ज़्यादा। मिड कैप सेलेक्ट सिर्फ 4% नीचे लाइफ हाई से बोलो। और स्मॉल कैप इंडेक्स 13%, जो स्मॉल कैप इंडेक्स 30% नीचे था। और तब मैं चिल्ला के बता था, पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में बोल रहा हूँ स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे। और कुछ तो मुझे बताते हुए खुशी है। कल मैं जब न्यूज़ रूम में था तो मेरे ऑफिस में मेरे से किसी कलीग ने कहा कि सर उस दिन म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास का पिछले महीने शो देख के मैंने पैसा लगा दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम लोग सुन के अच्छे से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और आप देखिए ना, अगर नीचे से स्मॉल कैप इंडेक्स 17% बढ़ गया, अब ये किसी भी आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल काम है, छोटे इन्वेस्टर के लिए जिसको 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये लगाना कि मैं कौन सा स्मॉल कैप शेयर खरीदूं। और अगर एक ही शेयर वो खरीदे 5-10 हज़ार रुपये का, वो भी गलत आ गया किसी वजह से, वो सही नहीं चूज़ कर रहा, जिसकी संभावना है पूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आसान काम नहीं है, उसके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। और किसी को ये लगता है कि भाई अगर लार्ज कैप फंड में निफ्टी ETF वगैरह में पैसा लगाने के लिए मुझे इतनी फीस क्यों देनी है, ये भी सवाल अच्छा है। तो आप ETF खरीद लो, इंडेक्स फंड खरीद लो, वहाँ फीस नहीं के बराबर है। और अगर फीस देना दुखता है तो सिंपल सी चीज़ फिर क्या है, आप मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप फंड खरीदो, जहाँ फंड मैनेजर की काबिलियत है, वो आपके काम आ जाती है। तो तरीके बहुत है, आपको जो सूट करता है वो वाला कर लीजिए। हमने साफ बताया स्मॉल कैप फंड खरीदिए और वो आपके लिए काम आता है, दिखा नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेलेक्ट और स्मॉल कैप, चारों इंडेक्स ने कल हायर हाई हायर लो बनाया, तेजी के साथ बंद हुए। चारों इंडेक्स ने करीबन 1 महीने का हाई भी बना लिया, वही हो गया ना, 27 फरवरी 1 महीना पहले, करीबन 1.5 महीना मान लीजिए। मिड कैप सेलेक्ट पे आइए, पहले युद्ध शुरू होने से पहले बंद हुआ था ये 13,491 पे, ठीक है, 13,500 मान लीजिए पूजा जी, ध्यान से देखिएगा, काम की चीज़। कल का बंद हुआ 13,552 पर, यानी कि पूरी की पूरी रिकवरी हो गई, ठीक है। लगातार 5वें दिन 50 DMA के ऊपर बंद हुआ है और लगातार तीसरे दिन 200 DMA के ऊपर बंद हुआ है मिड कैप सेलेक्ट। 26 फरवरी के बाद पहली बार 100 DMA के ऊपर बंद हुआ है 13,467, यानी कि कोई भी पैमाने पे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिरा के देख लें, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स सबसे मजबूत इंडेक्स। और ये देख लीजिए, हर डेटा पे निकाल के बता रहा हूँ आपको, अंदाज से नहीं करा कि मुझे मिड कैप सेलेक्ट अच्छा लगता है, डेटा के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स युद्ध शुरू होने से पहले 27 फरवरी को बंद हुआ था 16,928 पर, 16,900 मान लीजिए राउंड फिगर पर। कल बंद हुआ है कहाँ, 17,156 पर, लो इसकी भी पूरी रिकवरी हो गई। 5वें दिन 50 DMA के ऊपर बंद हुआ है और 26 फरवरी के बाद पहली बार 100 DMA जो है इसका 16,984, जिसको 17,000 मान लीजिए, उसके ऊपर 17,156 पर बंद हुआ। लो अब क्या बोलोगे, जो सबसे खराब गणित पीड़ित, ऐसा जिसको लोग एकदम नफरत से क्या स्मॉल कैप है ऐसे, आज देखिए सबसे ज़्यादा रिकवरी 17% की आई है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का समय आता है। अब आप देखिए ना, निफ्टी तो कितना आपका 8% 9% बढ़ा नीचे से, 10% मान लो, 8% मानो, ये 17% बढ़ा है। देख लीजिए काम बना है पैसा आपका, करेक्ट, ठीक है। अब आइए मेटल इंडेक्स ने, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पूजा जी, नया लाइफ हाई बनाया है कल, नया लाइफ हाई है मेटल इंडेक्स का। नया लाइफ हाई बनाने वाला सबसे पहला इंडेक्स है मेटल, डन। एनर्जी इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई पर। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में बार बार कहता हूँ हाई बीटा है, बढ़ने में आगे घटने में आगे। सरकारी बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट तीनों 1 महीने की ऊंचाई पर आ गए और FMCG इंडेक्स भी 3 हफ्तों की ऊंचाई पर है। हैव फन, एंजॉय। इंडिया विक्स 8.5-9% घटकर 1867 पे आ चुका है। इंडिया विक्स 18% के नीचे घटेगा तो कुछ और बढ़िया और नए और बड़े सिग्नल देगा तेजी के। 18.15 के लेवल पे फोकस कीजिए बंद होने का, 18.15 इसके नीचे बंद हो तो ये और तेजी बढ़ाएगा, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल। अब सर FIs के बिग डेटा, FIs की बिग डेटा, FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन घटी है 0.1%, 21% के आसपास है, विच इज़ फाइन। इंडेक्स कल कैश में 666 करोड़ की 3-6, कल कोहली साहब ने अच्छी बैटिंग की, छोटा सा स्कोर था लेकिन 6 कम मारे, लेकिन बढ़िया खेले थे। 3-6 से यहाँ पर 6 से याद आ गया, बीच में मुझे याद आ जाता तो फिर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो FIs की कल कैश में 666 करोड़ की छोटी बिकवाली हुई थी, छोटी खरीदारी, माफ़ कीजिएगा, आदत पड़ी है, 31 दिनों से आदत पड़ी है, 31 दिनों से बेच रहे थे, हमारी भी आदत जाते जाते जाएगी। और कल नेट मिलाकर इन्होंने किया 1815 करोड़ की खरीदारी, छोटी है। और घरेलू फंड ने भी 31 दिनों के बाद बिकवाली की है, वो भी छोटी है, 570 करोड़ के आसपास की। तो कल डेटा नेट कम रहे,
काम खूब किया है, लेना बेचना ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो फुल है एकदम फर्स्ट क्लास, मोटा मोटा, लेकिन नेट आंकड़े थोड़े छोटे आंकड़े। ठीक है सर, ग्लोबल बिग डेटा है ना मेरे पास बहुत बड़े बड़े डेटा ग्लोबल में। S&P 500 और नेस्डेक दोनों ने कल नया लाइफ हाई बना दिया, और नेस्डेक तो हे भगवान, काश निफ्टी का नाम नेस्डेक होता। हे भगवान, 450 अंक कल उछला है नेस्डेक, 450 अंक, और लगातार 11वें दिन तेजी में। पूजा जी 2021 के बाद पहली बार हुआ है नवंबर 2021 लगातार 11 दिन नेस्डेक मजबूत रहो। अब बोलो किधर है युद्ध? नेस्डेक पे तो नहीं हो रहा। नेस्डेक वाले तो युद्ध वाले देखते नहीं, लगता इसका मतलब 11 दिन से। आप और हम तो 3 दिन से बात कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में कि अब युद्ध खत्म होने के संकेत। नेस्डेक 11 दिन से मजबूत है, किसको बोलते हैं 11 दिन? S&P पहली बार 7,200, कल मैंने बोला था सिर्फ 35 पॉइंट दूर बचा लाइफ हाई से, वो बन गया। तो दोनों ने लाइफ हाई बना लिया। कच्चा तेल 95 के बाद सपाट है, रुपया कोई बदलाव के बगैर कल टाइम पास करके सेम लेवल पे 93.37 पर हो गया बंद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये माहौल में भी इतने मजबूत डेटा यहाँ पर